यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिब्रोटेक। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग फिर से आपका जो आरआरबी जेई का जो एग्जाम हो चुका है उसका आंसर की भी आपका रिलीज हो चुका है और उसका रिस्पांस की जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम दिए वहाँ पे मिला चुके हैं और यहाँ पे रैंक गुरुजी पे अपना डाटा चेक कर लिए हैं यहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पे ये जो आपका ये वीडियो हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो इसमें डाटा आया है आपका, ये मैक्सिमम डाटा है आपका यहाँ पे 76,000 प्लस स्टूडेंट का है। तो यहाँ से आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी निकल जाएगा। ठीक है, इसके पहले एक जो वीडियो बनाए थे हम, उसमें सिर्फ इसमें 60 मतलब 60,000 स्टूडेंट का डाटा था यहाँ पे, उसके आसपास था यहाँ पे, लेकिन इसमें 76,000 स्टूडेंट का डाटा है, 76,000 प्लस का ही डाटा है इसमें। तो इससे और आपका यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगा कि आपकी क्या उम्मीद है यहाँ पे। ठीक है, आपके फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं इस बार, क्योंकि इस बार बहुत कम सीट है, इसलिए जो स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है यहाँ पे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे बता रहे इतना कट ऑफ जाएगा और इतना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वगैरह बहुत तरह के बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है, आप भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट चेक किए तभी आप लोग को इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें आया है यहाँ पे। 76,000 कम नहीं होता है। ठीक है, आपका फॉर्म ही बहुत कम गिरा है पिछली बार के कंपेयर में देखिए तो इस बार मुझे लग रहा है कि 4-5-6 लाख इतना ही स्टूडेंट के आसपास इस बार मतलब पिछली बार से आपका कम डाटा इसमें फॉर्म अप्लाई ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस बार सीट कम थी यहाँ पे और पिछली बार थोड़ा जो बच्चे दिए थे बहुत सारे नहीं हुए, तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पे। इस बार मतलब कम फॉर्म अप्लाई किए, सीट कम था यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए तो इस बार यहाँ पे जो पिछली बार कंपेयर में देखिएगा तो कम, पिछली बार जो स्टूडेंट का रैंक गुरुजी पे बहुत कम डाटा था यहाँ पे, लेकिन इस बार अभी तक यहाँ पे 76,000 प्लस आपका स्टूडेंट यहाँ पे अपना आंसर की चेक की है। तो आप देखे थे कि पिछली बार इसमें जब 60,000 आप डाटा का एक वीडियो प्रोवाइड किए थे तो उसमें जो आपका एवरेज जा रहा था आपका, उसमें मतलब ज़्यादा जा रहा था, मतलब 50 प्लस जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, आपका एवरेज जो आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट का सभी शिफ्ट का, उसमें एवरेज आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट जैसे ही बढ़ेंगे इसमें और डाटा आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एवरेज जानते हैं कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे और जो भी सभी का यहाँ पे कैलकुलेट करके, तो जैसे ही ज़्यादा नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट इसमें चेक करेंगे, ऑब्वियसली उनका जो एवरेज आएगा उसका डिक्रीज होते जाएगा यहाँ पे। और रेलवे के पास तो जितने सारे स्टूडेंट उनका डाटा उनके पास ज़्यादा है तो उनका एवरेज और उनके पास कम होगा तो उनके पास सटीक आएगा। लेकिन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो इसमें आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहा है यहाँ पे सेम, मतलब आपका बोलते हैं कि 90% आपका सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली बार भी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे इस वीडियो में मतलब पूरा अच्छे से मैं डिटेल करूंगा। पिछली बार जो 2019 में आपका 2019 में भी तो दिए थे हम, वहाँ पे मेरा वहाँ भी कुछ अनुभव था यहाँ पे, लेकिन उस टाइम उतना रैंक मित्रा का ये सब नहीं था। लेकिन ये आपका 2020 के बाद से आपका 2020 तो कोरोना था, उसके बाद जो भी एग्जाम कोरोना के बाद से यहाँ पे रैंक मित्रा या रैंक IQ था उस टाइम वहाँ से आ रहा है, यहाँ से जिससे स्टूडेंट को बहुत सहूलियत आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट एनालिसिस करने पे। डायरेक्ट एनालिसिस करके आपको मतलब जान जाते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा, पहले बस अनुमान लगाते थे कट ऑफ होगा कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे। और मैं सभी को पिछली बार भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो रैंक गुरुजी जो आपका एवरेज बताया था, सेम जो आपका रिजल्ट आया सेम उतना ही इनकी जिसमें हुआ था। ठीक है, मैं पिछली बार दिया था तो आपको वो भी स्क्रीनशॉट में रखा, वो भी दिखाऊंगा कि मेरा कितना उसमें बता रहा था, कितना मेरा जनरलाइज स्कोर कितना रहा और इसमें भी कितना आया। ठीक है, कुछ उसमें डाटा मेरे पास था तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिससे आपको बिलीव हो जाए कि जो बोल रहा हूँ आपका सही होगा। ठीक है, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आंसर की आया तो मतलब रिजल्ट आया, उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें दिखाया कि सेम, बस मेरा 72 उसमें आ रहा था, रैंक गुरुजी दिखाता सिर्फ 72 आ रहा था, इसमें बस पॉइंट का फर्क था इसमें। ठीक है, तो आप वहाँ से आप श्योर हो जाएं कि हाँ हो सकता है कि सही है यहाँ पे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वीडियो कुछ मतलब पिछली बार के जो अनुभव है या जो कुछ मतलब प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आप ऑलरेडी इसमें जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए, तो आप लोग भी बहुत समझदार हैं, बहुत आप लोग को नॉलेज है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो भी कुछ बोल रहा है तो आप ऐसे आंख बंद के विश्वास कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी बात होगा आपके डाटा के अकॉर्डिंग इसमें दिया है। ठीक है, ये नहीं कि आपको बता दें कि इतना कट ऑफ जा रहा है कि इतना जा रहा है, बहुत सारे बता रहे हैं कि इस रेंज में जा रहा है, बच्चे लगे रह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे कि आप रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पर जो भी चेक किए अपने अकॉर्डिंग भी देख ले आपका होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फालतू में अभी वेस्ट टाइम करने से कुछ फायदा नहीं। कोई दूसरा एग्जाम जो भी है या जो नेक्स्ट एग्जाम उसमें लग रही है उसमें मतलब लग जाइए, उसमें निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी तैयारी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा 72 के लिए मैं मतलब क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो आप थोड़ा लग रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाटा देखेंगे तो आपको अच्छा क्लियरिटी आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा देखते, थोड़ा वीडियो लंबा होगा।
लेकिन इसमें थोड़ा आपको सभी समझ जाएंगे। और ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपका, देखिए इसमें आपका है देखिए मैं इसमें खासकर आपको सिविल के बारे में बताऊंगा, और एक आपका जोन कलकत्ता का लिया हूँ उसमें, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे सीट भी कुछ ज़्यादा था, तो उसके वहाँ से थोड़ा मैं कुछ बताऊँगा वहाँ पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है अदर जो जोन के हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना सोच सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक जोन का आपको लूँगा, उसी से बताऊँगा कि जो इसमें आपको पता है कि आपका सिलेक्शन जिस कैटेगरी में होगा, ठीक है, उसी कैटेगरी में आप CBT 2 के लिए फाइनल जो आपका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो मतलब बोल सकते हैं ज्वाइनिंग के, उसी सीट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर CBT 2 के लिए सिर्फ अगर OBC कैटेगरी में रिजर्व सिर्फ एक पोस्ट के लिए होते, एक कैटेगरी के लिए होते हैं, जैसे इसमें वर्क्स का हो गया, ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया या PUA का हुआ, अगर सिर्फ PUA के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो सिर्फ फाइनल जो आपका होगा, और OBC के लिए और PUA के सिर्फ क्वालिफाई है तो आपका जो फाइनल CBT 2 में जो रिजल्ट आएगा आपका मतलब जो भी मार्क्स आएगा उसी के 15 सीट के लिए आप उसी में से कोई एक सीट आपको मिलेगा, ठीक है, यही इसमें देखना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें मैं फिर आपको एक बार डाटा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 76,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा है, और यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट तो देख लिए ऐसे डाटा, लेकिन जो बहुत सारे नहीं देखे होंगे वो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और जो भी इसमें डाटा आपका नॉर्मलाइज डाटा के अकॉर्डिंग इसमें बनाया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सभी जोन को एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड करके, अपने पॉज करके जो भी आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये ऑल ओवर आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो चलिए ये सब देखने से कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इससे जो ऑल ओवर देखने से फायदा यही है कि जो DMS पोस्ट है यहाँ पे, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो भी है यहाँ पे, उसके लिए ऑल ओवर देखने से फायदा है, क्योंकि उसमें जो आपका DMS पोस्ट है वो सभी के लिए ब्रांच के लिए रूल है। तो ये सब देखिएगा, आपके एनालिसिस कीजिएगा, तब सिर्फ DMS जो पोस्ट है उसके लिए आपको फायदा होगा। लेकिन जो आपके ब्रांच में पर्टिकुलर जो होगा वो आप ब्रांच में कितना से DMS को छोड़कर जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो मुख्य जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल जो भी है उनके लिए उस पर आपको देखना है, ठीक है। DMS को छोड़िए उसको साइड के, क्योंकि वो ऑल ओवर कैलकुलेट होगा यहाँ से। तो इसलिए ये जो आपका ऑल ओवर दिया हुआ है DMS के लिए आपको एनालिसिस करेंगे तो पता चले आपका DMS में होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार भी आप देखिए कटअप जो DMS पोस्ट है उसके लिए कटअप ज़्यादा ही जाता है, जो आपके जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है जो भी है उसके कैटेगरी वाइज आपका कटअप जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही जाता है। वो भी आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार मेरा इतना रैंक था और मेरा सभी पे सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ सब बताऊंगा इसको। मेरे आप चैनल के साथ बने रहे, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छा मतलब व्यू गया, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे भी यहाँ पे। तो और मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, मैं ऑलरेडी मैं रेलवे में हूँ, ठीक है, और मैं आपको छुपाना कि मैं ग्रुप D में हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिनों से इसके साथ जुड़ा हूँ, मुझे तो पता है कैसे क्या होता है, ठीक है। जब हम भी दिए थे उस टाइम तो मुझे पता मतलब लग गया था, और मेरे IQ उस टाइम था, ठीक है। हम 2022 में दिए थे तो रैंक IQ से चेक किए थे, तो उस टाइम अभी रैंक IQ बंद हो गया, अभी रैंक मित्रा रैंक गुडी आया, ठीक है। तो उस टाइम से हम लोग थोड़ा कुछ इसके बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। इसको कैसे यूज करके आप पूरा श्योर हो जाएंगे कि आपका होगा, और लग जाएंगे कि हाँ नहीं मेरा CBT 2 हो जाएगा, 100% सिक्योरिटी है, और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा या CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके साथ बने रहिए, जो भी मेरा अनुभव है आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है फ्रेंड। और जो भी इसमें कुछ सुझाव लगेगा अपने तरफ से बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं ही सिर्फ सब चीज़ जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देखेंगे वो हमसे भी अच्छे जानते होंगे, आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ इसके बारे में थोड़ा मतलब फिर से यहाँ जो डाटा आया है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपका अहमदाबाद का मैकेनिकल एंड मेटलर्जी का जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना चेक कर पाएंगे। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा स्लाइड करके स्पीड से थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए, आपका अपने अपने ब्रांच का अहमदाबाद का चल रहा है यहाँ पे, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। ये आपका अहमदाबाद का मैकेनिकल एलाइड का यहाँ पे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। अजमेर का आपका सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, ठीक है, इतना स्टूडेंट रख रहे हैं, इतना प्लस आ रहा है यहाँ पे। जिनके पास अगर PDF होगा आप देख लिए होंगे तो पता है, जो नहीं देखे होंगे ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कितना इतना जा रहा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना % जा रहा है यहाँ पे। सिर्फ एक ब्रांच का मैं कलकत्ता का आपको उसमें बताऊँगा, थोड़ा डिस्कस करूँगा और सब चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये आपका वीडियो, इसमें इस बार थोड़ा सीट कम सीट इस बार थोड़ा कम आने से आपका कटअप इस बार कुछ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। पिछली बार कुछ सीट बहुत ज़्यादा था, पिछली बार आपका मतलब 8,000 के आसपास था सीट, इस बार आपका 2500 के आसपास है, तो 1/3 के लिए कर दिया है, इतना कम कर दिया, तो इस बार इसलिए कि इस बार कटअप थोड़ा जाएगा। इस बार जो क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न था वो लेंदी था, लेंदी होने के कारण भी इस बार कुछ कटअप में इंक्रीज होगा। मेन रीजन आपका है कि पोस्ट इसमें बहुत कम हो गया है, मतलब 1/3 हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ओबियसली कि इस बार थोड़ा कुछ कटअप पिछली बार के कंपेयर में क्वेश्चन टफ होने के बावजूद भी इस बार कुछ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यही रीजन है यहाँ पे।
पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है, लेकिन फाइनल उनका मेरिट नहीं हो पाया था। मैं भी उसमें था। मैं अपना भी बताऊंगा कि मेरा ज़्यादा मार्क्स से नहीं छूटा था। मैं गोरखपुर से था वहाँ पे, और गोरखपुर में ज़्यादा कट ऑफ थोड़ा चला गया था, ठीक है, इसी कारण मेरा नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। तो इसलिए थोड़ा बैड लक। 2019 में भी नहीं हुआ, मैं गुवाहाटी से था तो उसमें भी मेरा मेरिट नहीं हुआ। तो यही रीज़न होता है। अब देखिए, जब तक नसीब रहेगा, अपने से सब कोई मेहनत करता है। जो भी आप जितने इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए, सब कोई मेहनत किए होंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, कोई तो अपने से मेहनत तो पूरा जी जान लगा करता है, लेकिन फाइनल आपका नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं। बस आप तो मेहनत कर सकते हैं और ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक देखिए आपके लिखा होगा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिन स्टूडेंट का इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए CBT 1 में, तो ज़्यादा अगर होपलेस होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम को देखिए इस बार, जब तक आपके पास टाइम है अपना स्ट्रगल करते रहे, जरूर ना जरूर एक दिन सफलता मिलेगी, ठीक है। कोई भी जब लग जाए, बस क्या कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट के, जो भी स्टूडेंट है, लाखों के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपरेशन करे, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट को लगता है। तो ऐसी बात है यहाँ पे। जब तक आपका जो प्रिपरेशन का लेवल रीच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सब एग्जाम में जैसे एग्जाम बैठिएगा उसमें आने मतलब निकल जाएगा आपका, ठीक है, आने लगेगा रिजल्ट। आप मतलब लेवल गिराने लगेंगे आप, मतलब कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपका ऑब्वियसली कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए यहाँ पे। और देखिए बिलासपुर का आ गया यहाँ पे, सबको तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे कि इनका कितना कटअप जा रहा है, जैसे देखिए आपका चंडीगढ़ का सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, ठीक है, आपका देखिए 60 के प्लस कितने रखे, 226 रखे। ये आपका जो इसमें दिया हुआ है, आपका नैरोलाइज मार्क्स इसमें करके दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका नैरोलाइज मार्क्स है। यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसमें देखिए, जो भी स्टूडेंट अपने ब्रांच के हैं वो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। और एक वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा पिछली बार को क्या कट ऑफ था, और सेम नैरोलाइज के बाद जो भी रेंग गुरुजी बताया था सेम उतना ही आ गया। तो पता नहीं इस बार क्या होगा, मुझे भी लगता है, इस उम्मीद है कि इस बार जो भी नैरोलाइज मार्क्स बता रहा है, ठीक है, आप हार्डशिप देखें वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इस बार भी बढ़ने की मतलब उतनी उम्मीद है। क्योंकि एक दो बार इसके पहले भी देखा हूँ कि रेंग मित्रा जो भी डाटा देती है वो अप्रोक्सीमेट सही देती है, ठीक है। इसके पास 76,000, लेकिन रेलवे के पास तो जितने स्टूडेंट थे सभी का डाटा उसके पास रहता है, अच्छे से वहाँ पर कैलकुलेट होता है, तो उसमें और पूरा क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन 76,000 प्लस डाटा भी कम नहीं है, कुछ आइडिया आपको पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे। देखिए गोरखपुर का आ गया यहाँ पे। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उनके स्टूडेंट की जो भी है यहाँ पे भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, वो किस तरह सोचते हैं, काश मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो मैं अच्छे से पढ़ता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अगर आपका अच्छा से मतलब होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सब कोई अपने स्तर पे बहुत अच्छे से प्रयास करते देते हैं, लेकिन अभी तो कंपटीशन का है ना, आप बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ जम्मू। और ये आपका श्रीनगर का आ गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा वीडियो फास्ट है, फिर भी थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी सभी स्टूडेंट देख चुके होंगे, लेकिन देखिए, चलिए मैं कोलकाता का, ये आपका सिविल एंड एलाइड का, इसके बारे में एनालिसिस करूंगा थोड़ा मैं, ठीक है। चलिए, और इसको दिखाते हैं, उसके बाद कलकत्ता को मैं इसमें थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसके बाद पहले उसको मैं आपको दिखाऊंगा कलकत्ता का, देख लीजिए। देखिए कलकत्ता का इलेक्ट्रॉनिक एंड एलाइड का इतने स्टूडेंट मतलब ला रहे हैं मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। मालदा का आ गया, मालदा का, उसके बाद मालदा के हैं, उसके बाद मालदा का इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, और मालदा का इलेक्ट्रॉनिक एंड एलाइड। तो ये जो तीनों ब्रांच है यहाँ पे, इनमें तो और थोड़ा हाई कंपटीशन, क्योंकि एक पोस्ट के लिए तीन तीन जो मतलब ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, तो इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ थोड़ा इसका ज़्यादा जाता है, और सिविल के लिए सिर्फ सिविल स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं यहाँ पे। और तो यहाँ देख लीजिए मुंबई का है, ठीक है। मुंबई और कलकत्ता में कुछ ज़्यादा सीट था इस बार, और लेकिन कलकत्ता का इस बार हाई कट ऑफ जाने वाला है, मुंबई की तरह कम जाएगा, ठीक है। क्योंकि कलकत्ता में बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, सबसे मैक्सिमम जो जोन में, जिस जोन में अप्लाई किए स्टूडेंट आपका कलकत्ता में ही किए हैं। तो इस बार यहाँ पे ओबियसली है कि पिछली बार की जो कंपेयर में क्वेश्चन टफ होने के बावजूद भी इसे कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने वाला है। और मेन रीज़न इसका है कि इस बार जो वैकेंसीज दी हैं इसमें बहुत कम दी हैं आपका। अब सोच सकते हैं, जो पिछली बार आया था 2019 में 14,000 था, 2024 में आया था वो 8,000 के आसपास था, ठीक है, 8,000 समथिंग था। और 2000 और इस बार 2025 में जो दिया था, आप सोच सकते हैं 25-26 के आसपास है, ठीक है। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, इसके आसपास है, पता नहीं 2026 में कितना आएगा। तो सोच सकते हैं डे बाय डे कितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और जो पिछली बार का बहुत कम कटअप गया था 2019 में, अब 70-70-80% 80 क्वेश्चन ला दिए थे, उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया था, 90 तक ला दिए। तो इस बार पिछली बार मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि मैं
97 98 आया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो यही उम्मीद, यही होता है सब। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर लाना पड़ेगा, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए मुजफ्फरपुर का है, ये सब मुजफ्फरपुर का है और ये पटना का है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे तो देख लिए होंगे। हम इसके बाद कलकत्ता के एक डिवीज़न का मैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए प्रयागराज का है, थोड़ा मैं फास्ट इसको बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप इसे पेशेंस से देखें यहाँ पे, ठीक है। प्रयागराज, और प्रयागराज का है ये सभी। रांची का देख लीजिए। रांची का पिछली बार सिविल का सबसे कम कट ऑफ गया था, वहाँ पे 90। जो सिविल 2 का बात बता रहा हूँ, इंडेक्स का बात तो देखिए इंडेक्स आपका 700 के नीचे था वहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स में बहुत झोल मटोल है, उसको निकालने के लिए बहुत लंबा है, लेकिन ऐसे आपको अप्रोक्सीमेट मोटा मोटी आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 150 में आपको 90 जो ला दिए थे, 90 92 93, ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। रांची का था यहाँ पे, और इंडेक्स आपका 700 से नीचे ही था इसका, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मतलब 600 समथिंग इसका था उसमें, तो आपका हो गया था, ठीक है। सिकंदराबाद का बहुत सारे सभी रीजन का दिया हुआ है, और आपका ब्रांच वाइज है इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसका PDF मतलब है यहाँ पे। तो अपने इसमें बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो को आप भगा कर या पॉज करके देख सकते हैं कि आपका जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मतलब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका लग रहा है मुझे खत्म हो गया यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि पिछली बार मेरा नॉर्मलाइजेशन OBC कैटेगरी मतलब कितना था, और आपका जनरल में कितना था, और मेरा कैसे हो गया था, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरा पिछली बार में दिया था, ठीक है। तो पिछली बार में जब दिया था यहाँ पे, तो मैं रैंक गुरुजी पर यहाँ पे चेक किया था। तो मेन आपको कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें देखिएगा तो सब ऑल ओवर ब्रांच दिया हुआ है, शिफ्ट वाइज दिया है, ये सब बहुत सारे तरह का दिया उसमें रैंक आपका। तो उसमें कुछ नहीं देखना है, आपको मेन देखना है इसमें। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपको मेन देखना है कि आपको देखना है नॉर्मलाइज ब्रांच जोन रैंक देखना है, ठीक है। आपको ब्रांच देखना है कि आप ब्रांच में कितना है, सिविल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आप वहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पे। उन लोग का तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक ही पोस्ट का होता है, तो थोड़ा उन लोग का, लेकिन मुझे लगता है सेम रहता है वहाँ पे। CBT 1 में सभी का सेम रहता है, CBT 2 में इंडेक्स बनता है, सब प्रिपरेशन होता है, तो उस पर थोड़ा ही रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो CBT 1 रहता है, ये सबका मोटा मोटी सेम ही रहता है। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ देखना है कि आपका ब्रांच जोन रैंक क्या है उस जोन में, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको फाइट करना है, सिर्फ आपको इसमें लेना है, सिर्फ आपको लेना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ब्रांच में देखना है, क्योंकि आप देखिए उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, तो ऑल ओवर रैंक बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर रैंक या उस जोन की आप रैंक बताने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है आपको, ठीक है। उस सिर्फ आपको उसके लिए जो ऑल ओवर रैंक देखिए, जोन वाइज रैंक देखिएगा, ऑल ओवर रैंक उस जोन के लिए, तो आप DMS पोस्ट होगा उसमें लिए आप मतलब देख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिए इसमें आपका कि ब्रांच जो आपका है उसमें आपका इतना समझ लीजिए कि जो DMS का पोस्ट होगा उसका कट ऑफ हाई रहेगा, ठीक है। सबसे उसका हाई कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो इतना याद रख लेकर चलिए, इसलिए अपने ब्रांच में देखिए, और आपका नॉर्मलाइज रैंक भी देख लीजिए। जो मतलब रैंक मित्रा में जो रैंक गुरुजी जो बता रहा है, रैंक गुरुजी अच्छा है रैंक मित्रा से, जो रैंक गुरुजी बता रहा है वो सेम आपका होने वाला है, देख लीजिए, ठीक है। तो मेरा जो रैंक था आपका, ये रैंक इसमें आपका 114 था 572 में, ठीक है, जो भी स्टूडेंट डाले थे पिछली बार। और पिछली बार आपका टोटल इसका सीट मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा उसको, लेकिन OBC का मुझे याद है आपका 21 पोस्ट था इसमें, ठीक है। और 21 था, और टोटल 96 था, लेकिन सभी ब्रांच का मिलाकर था उसमें, सिविल का 96 था उसमें, तो कुछ इसीलिए 50 के आसपास था उसका, ठीक है, जनरल का उसमें। लेकिन जो मेरा रैंक था इसमें आपका कैटेगरी में मैं बताना चाहता हूँ, मेरा 57 था, ठीक है। लेकिन 57 रैंक था मेरा। कितने बच्चे चेक किए थे इसमें, 229 OBC के स्टूडेंट थे इसमें, और चेक किए थे, मेरा रैंक 57 था। लेकिन उसमें जो पिछली बार था मेरा, सभी में रिजल्ट उसमें हो गया था, सभी पोस्ट के लिए हो गया था, खाली DMS का एक अनरिजर्व मेरा नहीं हुआ था उसमें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें सिलेक्शन हुआ था, मुझे लग रहा है जहाँ तक ले। तो 57 मेरा OBC रैंक था इसमें, लेकिन मेरा जो जितने सारे पोस्ट थे इसमें, PA हुआ, इंजीनियरिंग मतलब आपका ड्राइंग जो पोस्ट होता है, ठीक है, वर्क्स होता है, जो भी होता है इसमें, सिविल का जितने 4-5 कैटेगरी था, सभी में मेरा सिलेक्शन अनरिजर्व UR में और OBC में दोनों हो जाएगा, ठीक है। UR में और OBC में दोनों हो गया था मेरा। अगर आप अच्छा रैंक रखेंगे, जो भी देखिए UR तो होता है, तो उनका अनरिजर्व कोई मतलब आपका क्या होता है, अनरिजर्व है। जो रिजर्व के स्टूडेंट होते हैं, जैसे OBC हो गया, ठीक है, आपका SC हो गया, ST हो गया, और आपका EWS हो गया, मतलब जो 4 कैटेगरी है, अगर आपका स्कोर अच्छा है, जो 4 कैटेगरी बताया मैं यहाँ पे आपको, कि आपका एक हो गया OBC हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका SC हो गया, आपका ST हो गया, एक आपका EWS हो गया।
ये 4 जो मतलब रिजर्वेशन है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन यूआर में हो जाएगा, अनरिजर्व में हो जाएगा। लेकिन अनरिजर्व में सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप इन सभी जो भी आप रेस्पेक्टिव मतलब कैटेगरी है, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। बस यही आपको फायदा है कि आपका तो सिलेक्शन अनरिजर्व में, जो अनरिजर्व के स्टूडेंट है तो सिर्फ उनका अनरिजर्व में होगा, क्योंकि उनका कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है ही नहीं, तो ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर रखेंगे, इसलिए उनका यूआर में सिलेक्शन होगा। लेकिन आपका अच्छा स्कोर किया तो आपका सिलेक्शन यूआर में हो जाएगा, प्लस आपका जो कैटेगरी है उस सब पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल है। लेकिन आपका काउंट जो आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा, सिर्फ आपका काउंट रोल नंबर एक बार होगा। ये नहीं कि आपका एक यूआर में हो गया, एक आपका ओबीसी हो गया, 2 बार ऐसे काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो यूआर में अगर आपका मतलब एक बार काउंट हो जाएगा तो आप ओबीसी में प्लस आपका फायदा हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस को तो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, एससी में हो जाए तो एससी में हो जाएगा, एसटी में होगा तो एसटी में हो जाएगा। लेकिन आपका जो आएगा आपका रोल मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें एक ही जगह आपका नाम रहेगा। लेकिन आप यूआर में क्वालिफाई किए हैं और आपका फॉर्म फिलअप करते समय ओबीसी डाले हैं तो आपको ओबीसी की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है, और यूआर में जितने सारे पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियर, बहुत सारे जो नए स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, वो समझते हो कि सिर्फ मैं ओबीसी के लिए एक कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा तो सभी पोस्ट के लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। जब 2019 में ऐसा हुआ था तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन था। एक स्टूडेंट सोच रहे थे यहाँ पे कि मान के चलिए यहाँ पे सिविल के आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइज मेरा शिफ्ट रैंक है और यहाँ पे नॉर्मलाइज कैटेगरी रैंक कितना आया है। ठीक है, नॉर्मलाइज इतना रैंक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना है यहाँ पे आपका ब्रांच और ऑल ओवर रैंक कितना आपको आया है डीएमएस के लिए पोस्ट के लिए बताऊँ। और यहाँ पे बताऊँगा मेरा 72 है यहाँ पे, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट शायद नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो भी होगा, मैं मतलब देखूंगा यहाँ पे जो इसमें सेम था उस सेम उतना ही आपका मेरा मतलब फाइनल जितना नॉर्मलाइज था उतना ही हुआ मेरा। ठीक है, तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे सभी आप। तो इसमें देखिए मैं पिछली बार गोरखपुर से डाले थे यहाँ पे, और उसमें मेरा आपका एग्ज़ाम था 21 अगस्त को हुआ था इसमें आपका। और देख लीजिए इसमें आपका गोरखपुर से दिए थे और इसमें मेरा आपका आया था इसमें, और आपका देखिए दूसरा मैं दिखा दिया आपको। तो फ्रेंड देखिए वो वाला स्क्रीनशॉट जो रखे थे हम वो तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन देखिए मैं सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल था वहाँ पे, इतने आपको दिखाया मैं यहाँ पे। और CBT2 भी एग्ज़ाम दिया था, और मैं आपका देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं CBT2 भी दिया था लेकिन बाई लक मेरा हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं गोरखपुर से डाल दिया था। यहाँ पे देख लीजिए मैं इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे यहाँ पे आपके सामने, में बहुत अपसेट था उस टाइम, तो वीडियो भी ऐसे डाले वहाँ पे। देखिए मेरे शॉर्ट्स में मेरा स्कोर जब हुआ था उसका भी मैं वीडियो डाला होगा। तो देखिए 150 क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन को उस टाइम क्या हुआ, रिजल्ट नहीं होने के कारण था यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को इग्नोर, पिछली बार का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा उस टाइम मतलब जो नॉर्मलाइज मार्क्स था सेम उसमें आया था यहाँ पे, और उसमें अपना सब आपका रैंक बता दिए कि रैंक गुरुजी में मैं भी चेक किया था और श्योर हो गए थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें सिलेक्शन मेरा क्या हुआ, अनरिजर्व में हुआ था आपका, और ओबीसी के जितने सारे पोस्ट थे सभी पे हो गया और अनरिजर्व में भी हो गया। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप यहाँ पे रैंक गुरुजी पे चेक कर लीजिए, जितना पोस्ट आपको एक एग्जाम्पल और बताऊँगा वहाँ पे आपको जो कलकत्ता रीजन के उसके जो भी आपका जो जितने वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा वहाँ पे, वहाँ सब चेक करके आप खुद डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फालतू में आप अभी से मतलब प्रिपरेशन करने से कोई दूसरा आपके सामने ऑप्शन एग्जाम का है तो उसमें लग जाइए, या नहीं है तो अगर इसी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लगे रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर दूसरा कोई सामने है आपका एग्जाम, डालें फॉर्म, उसका आपको एग्जाम होने वाला है तो उसको प्रिपरेशन करें। ठीक है, यही होता है जनरल कंपटीशन का, या जो भी आप जो भी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछला, मैं यही आपको मतलब प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि मैं पिछली बार मेरा सभी पोस्ट के लिए हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि नहीं हुआ, लेकिन वो स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा यहाँ पे, ये तो सब उसमें डिटेल्स में दिया हुआ था। देखिए मैं पिछली बार आपको दिया था 150 क्वेश्चन में था, 10 क्वेश्चन को इग्नोर करने के कारण मेरा उसमें नहीं होता, और मेरा 2-3 मार्क्स और 3 मार्क्स हो जाता तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, 2 मार्क्स हो जाता, पता नहीं इंडेक्स करके दिया था। तो देखिए 10 क्वेश्चन इग्नोर, टोटल वैलिड क्वेश्चन 140 था, 140 में मेरा क्वेश्चन आंसर 103 क्वेश्चन सही था। ठीक है, और दूसरे रीजन बनाते तो उसमें हो जाता मेरा। और उसके बाद यहाँ पे लेकिन गोरखपुर हाई कट ऑफ चला गया था, इसलिए नहीं हुआ यहाँ पे मेरे लिए बड़ लक है।
उसके बाद देख लीजिए टोटल क्वेश्चन में 130 था और 37 क्वेश्चन में रंग था। रॉ स्कोर आया था मेरा 90 कि मैं जो बनाया था मेरा सही था। जो क्वेश्चन 10 थे जो इग्नोर किया गया था वो इग्नोर क्वेश्चन मेरा उसमें से मेरा 6 क्वेश्चन सही था, जिसको क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। सोचिए मेरा 6 मार्क्स का लॉस हुआ, ठीक है, और सभी को वो मार्क्स बढ़ गया, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। जिसमें 10 क्वेश्चन था मेरा, उसमें 10 क्वेश्चन जो डिलीट किया उसमें मेरा 6 क्वेश्चन सही था, और क्वेश्चन डिलीट होने के कारण मेरा जो 6 क्वेश्चन सही था वो मान के चलिए वो भी खत्म मेरा। मतलब जो यहाँ 103 दिखा रहा था मेरा 109 था। मैं जब कैलकुलेट किया था पूरा श्योर हो गए थे। जो रैंक उस टाइम जब रैंक जब चेक कर रहे थे मेरा, तो टोटल 96 पोस्ट था, लेकिन मेरा जो रैंक दिखा रहा था 50 के 40 के आसपास दिखा रहा था, तो मेरा 100%। लेकिन क्वेश्चन डिलीट हो जाने के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और इस बार तो दिए ही नहीं, इस बार बहुत कम सीट है, तो वही रीजन है। तो 103 हुआ, 103 स्कोर इसका, इसीलिए यहाँ पे प्रोरेटेड स्कोर किया, 100 में 97 आया। देखिए इसी तरह सभी जोन में निकाला गया था, ठीक है। एक वीडियो देखिएगा, वहाँ पे भी आपका है इंडेक्स करके बताया, इंडेक्स 704, फिर भी मेरा कोई पोस्ट नहीं मिला यहाँ पे गोरखपुर में। और जो रांची का था यहाँ पे या मालदा, कोई भी जोन देख लीजिए, उसमें 700 से नीचे वाले इंडेक्स मार्क्स का एक कोई ना कोई पोस्ट मिल गया, फिर भी मेरा नहीं हो पाया, समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नो, मतलब ये आपको दिखाना चाह रहा था मेरा सभी में हुआ था मेरा, ठीक है। और मेरा 72 उसमें भी था यहाँ पे, और उसमें मेरा हो गया था। देख लीजिए आप यहाँ पे कलकत्ता का कट ऑफ में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इसमें मेरा 72 आया, 70 ये आपका मार्क्स कट ऑफ एक कहाँ का है, ये देखिए आपका ये कट ऑफ NTPC 2004 इसका नहीं है आपका, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे। तो पिछली बार मेरा मतलब जो भी था उसमें सभी में हो गया था, लेकिन उसमें नहीं हुआ मेरा, ठीक। इसमें बहुत सारे मैं एग्जाम दिया हूँ, तो सबका स्क्रीनशॉट रखता हूँ, इसलिए आपको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। चलिए हम अब कलकत्ता के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए कलकत्ता के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ आपको, जितना मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा है कैसे सिलेक्शन होता है, ऐसे ही होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका उसमें देख लीजिए, आपका रेंगुरू जी में चेक कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मान के चलिए आपको देखना है, इसमें तो DMS पोस्ट भी है, लेकिन आप DMS को ना छोड़कर आप जैसे सिविल है यहाँ पे, तो जो सिविल के हैं यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट कर देखना है सिविल का जो पोस्ट है यहाँ पे। जो स्टूडेंट सिविल का है, तो सिविल का जो कैटेगरी आपका यहाँ से है, कैटेगरी आपका 6 से है, और आपका देख लीजिए कैटेगरी आपका यहाँ तक है, ठीक है। वर्क्स एंड प्रोडक्शन यूनिट आपका 8 तक है, सिर्फ इसी के लिए आपका एलिजिबल है, ठीक है। और आपके लिए और पोस्ट के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। जो इस बार एक इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग में आता था आपका वर्कशॉप, इसके लिए सिविल के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। मतलब ये आपका जो ट्रैक मशीन है ये आपका मैकेनिकल के लिए इस बार कर दिया, ठीक है। टोटल इसमें पहले सिविल का भी लेता था, इस बार मैकेनिकल का कर दिया टोटल। तो ये सिर्फ इतने स्टूडेंट के लिए, तो सभी का काउंट कीजिएगा, सिर्फ आपको DMS को छोड़कर। तो अनरिजर्व का जो काउंट कीजिएगा आपका, इसको जोड़िएगा तो अनरिजर्व का आएगा, कितना आएगा, तो 42 आ जाएगा आपका। UR का 42 आ जाएगा, कलकत्ता के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए OBC का और इसी तरह और सब ब्रांच का काउंट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन OBC का आपका आएगा 27। तो जो जनरल के जो भी स्टूडेंट होंगे इसमें 50 टाइम्स ले लीजिए और इसका या 15 टाइम्स। लेकिन ऐसे भी नहीं होता है, इसको क्या करेगा कि जो यहाँ पे कैसे पहले कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ। कौन सा डाटा आपको दिखा रहा हूँ, तो जो आपका ये जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे 42 स्टूडेंट आपका अनरिजर्व का हो गया, ठीक है, OBC का 27 है। तो पहले जो इसको क्या करना होता है, UR स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जो UR के जो पोस्ट होता है, UR के यहाँ पे लेना पड़ेगा, UR पे कितना कट ऑफ बनाए हम। तो क्या करेगा, पहले देखिए ये आप इंजीनियरिंग का पोस्ट का सबसे जो पहला आपका है, ये क्या करेगा कि UR में देखिए पहले मान के चलिए आपका A हो गया, कौन सा आपका, देखिए आपका जूनियर इंजीनियरिंग सिविल PUA। तो इसमें जो UR का पोस्ट कितना है, 4 है। तो आपको पता है कि जितने पोस्ट रहेगा उसके 50 टाइम्स लेगा यहाँ पे, तो 4 × 15 आपका कितना हो गया यहाँ पे 60। तो 60 स्टूडेंट को क्या करेगा, पहले जितना भी आएगा आपको दिखा रहा हूँ फिर गुरुजी, 60 स्टूडेंट को छांट लेगा
अब क्या होता है 7 स्टूडेंट जो लेगा एक पोस्ट के लिए, किसके लिए आपका, तो ये पीओए के लिए। फिर उसी तरह आपका यहाँ पे लेगा जूनियर इंजीनियरिंग सिविल पीओए एंड ब्रिज के लिए लेगा, ठीक है। ये आपका एसीआर में एक देखिए इसमें आपका अलग अलग पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जो है आपका ईस्टर्न रेलवे और आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में, इसी अभी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे में मैं अभी मतलब कार्यरत हूँ, ठीक है। इसमें आद्रा डिवीजन है मेरा, उसमें मैं जॉब करता हूँ और मेरा वर्क्स डिपार्टमेंट भी है जो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे अभी वर्क्स का इसमें सिविल इंजीनियर व सिविल वर्क्स, मैं इसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो पोस्ट है वो सब मतलब थी आपका असिस्टेंट वर्क में, ठीक है। वर्क्स में ही असिस्टेंट वर्क में हूँ मैं, जेई लोग के साथ है यहाँ पे, तो उनसे बात होता है, तो मुझे कुछ आइडिया है, काम का भी आइडिया है क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है, अच्छे से जानता हूँ। मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ। जब मैं डाला था उसे प्रेफरेंस, तो मैं इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, इसीलिए इसी को प्रेफरेंस को मैं चुना मतलब चूज किया था उस टाइम। तो अभी मैं जो इसी में कार्यरत हूँ, वाटर सप्लाई वर्क्स के अंदर आता है, तो मैं इसमें आपका मतलब अभी ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ड्यूटी में ही हूँ, तो मेरे पास थोड़ा खाली टाइम है, तो सोचा कि आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी में अभी मैं हूँ। तो ये आपका सबसे अच्छा डिपार्टमेंट वर्क्स का डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपका एक रिसर्च भी आता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो भी अच्छा है, ठीक है। वो इंजीनियरिंग एंड आपका एक और डिपार्टमेंट है, इस वजह से तो नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो मतलब ये अच्छा जो वर्क्स डिपार्टमेंट है IOW इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं रहता है। जो पीए हुआ और ये आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में थोड़ा ज़्यादा मतलब काम तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मतलब जो असिस्टेंट वर्क जो भी जब होते हैं ट्रैक में, उनसे काम कराना टफ होता है, उनके जब फाइट करना ये करना, काम नहीं करते हैं, ऊपर से प्रेशर, बहुत तरह के मतलब इसमें वर्क रहता है, ठीक है। बस यही है, और कुछ काम तो रहता नहीं है, बस काम आपको कराना थोड़ा चैलेंजिंग होता है सबसे, ठीक है। ऊपर से प्रेशर, ये लोग काम करने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, बस यही संघर्ष रहता है। अब जितनी कैपेबिलिटी आप क्या कर पाते हैं, ठीक है, लोग देखते हैं। बशर्ते हम लोग इसमें IOW में हैं, तो हमेशा एक दो, जब तक मैं ज्वाइन किया, एक दो बार जो भी वर्कर्स होते हैं यहाँ से हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता है, नहीं बुकिंग देते हैं, मतलब देते काम करना नहीं करेंगे, सभी तरह के बहुत सारे आप आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट में यही हाल है, चैलेंजिंग है थोड़ा। जो भी आप जेई बनिएगा तो ऊपर से चैलेंजिंग, और यहाँ कैसे कि मतलब क्या एक सुपरविजन का पोस्ट है, आपको मतलब उनके साथ मिलजुल कर काम कराना है, बस यही देखना है, तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता ही है। आपके अंडर में 30 40 50 जो भी रहेगा, 50 60 70 आदमी रहेगा, उसको सब देखना है, काम कराना है, तो चैलेंजिंग थोड़ा काम है, ठीक है, जेई का, ठीक है। जैसे आपको सैलरी मिलेगा, आप असिस्टेंट वर्क रहिएगा, जैसे असिस्टेंट वर्क हम लोग कम सैलरी मिलता है, जेई को ज़्यादा मिलेगा, एसएससी सीनियर सेक्शन जो रहेंगे इंजीनियर उन लोग को ज़्यादा रहेगा। इसी तरह जैसे लेवल बढ़ेगा आपको सैलरी बढ़ता रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा मतलब होगा, ठीक है। सब वीडियो लंबा हो रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं मतलब जानते हैं, और हम लोग भी थे तो पहले क्या होता है काम, लेकिन आने के बाद सब पता चल गया कैसे क्या काम होता है, इसलिए मैं जितना हो सके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बोर लगे तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो भी मतलब मेरे दोस्त है, बात होता है कि मैं इसमें हूँ तो पूछना चाहते हैं कैसे काम होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे आपको तो चैलेंजिंग है ही, आपको वर्क करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर आपको पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो उतना काम लेगा ही, लेकिन बस अत्ते थोड़ा गवर्नमेंट में थोड़ा रिलीफ है, प्राइवेट में थोड़ा वर्किंग करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी आइएगा तो थोड़ा इसमें भी सबसे काम कराना होता है, आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का यही हाल है। तो ये सब हो गया आपका। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे मुद्दा पर यही है कि आपको यहाँ पे कि आपको लेता है कैसे, अनरिजर्व स्टूडेंट को लेता है। तो पहले देखिए जितना जो पोस्ट रहेगा इसमें, जो आपका जैसे मान के आपको बताया यहाँ पे 4 पोस्ट है, तो इसमें 60 स्टूडेंट को पहले ऊपर से 60 को ले लेगा। अब हो सकता है यूआर के स्टूडेंट है, इसमें ओबीसी के स्टूडेंट है, इसमें एससी के स्टूडेंट है, एसटी के स्टूडेंट है, और आपका ईडब्ल्यूएस में, तो इसमें आपको क्या करेगा, उस पर से ले लेगा। उसके बाद जितना पोस्ट बचेगा फिर यूआर को करेगा उसमें, ठीक है। उसमें से फिर दूसरा पोस्ट देखेगा, ये तो एक आपका कैटेगरी जो कैटेगरी नंबर है, तो ये आपका ले लिया इसको, फिर इसमें लेगा। जैसे मान के 20 ईस्ट में है तो 20 इंटू आपका 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हुआ आपका, ये आपका बच गया 300 हुआ, तो 300 स्टूडेंट को ले लेगा। अब 300 में स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि चलिए उसके पास आपको दिखाता हूँ, मतलब ऐसे ही इसको काउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसके बाद ओबीसी का लेगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करेगा कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान के यूआर में जैसे यहाँ पे जैसे मान के आपका देख लीजिए आप 70 के प्लस, ठीक है, उसका 70 के प्लस जो यूआर में लाने वाले स्टूडेंट है वो आपका 1 है, या मान के चलिए 5 है। ओबीसी में लाने वाले 70 के प्लस आपका 2 हैं, और एससी में लाने के लिए 1 है, और एसटी में लाने वाले 1, ईडब्ल्यूएस में 1 है।
तो इसको क्या लेना है यहाँ पे, पहले तो इसको लेना है ए वाला पोस्ट के लिए। जैसे मान के चलिए फर्स्ट यहाँ पे ईआर में जो 4 पोस्ट है आपको इसको लेना है, यूआर के लिए लेना है। तो 4 को लेना है तो कितना 60 स्टूडेंट को लेना है और सभी के यहाँ तक लिख लीजिए कि कितना हो गया 5 2 7 1 8 1 9 1 10 स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो 10 को क्या करेगा, इसको तो 60 लेना है तो और नीचे क्या करेगा, इसका मतलब कट ऑफ डिक्रीज करेगा। तो ऐसे देखेगा, इसमें 65 के देखेगा, तो 65 में देखेगा तो इसमें देखेगा कि यहाँ कि 50 को ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर कितना 65 से ऊपर है। तो 50 को कौन कौन है इसमें, तो 50 को में मान के चलिए यूआर 10 गो है, ओबीसी 5 गो है, इसमें 7 गो है, इसमें 8 गो, ऐसे करके 50 है। तो 50 को ले लिए, इसे 60 को इसको लेना है, जहां 60 पूछ जाएगा वहां पे क्लोज कर देगा, जो भी उसके पास डाटा है 60 को क्लोज कर देगा। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे कैटेगरी में आपका रैंक देख रहे हैं कि मेरा कैटेगरी में 50 रैंक है, तो ओबीसी का नॉट ऊपर के बच्चे को ले लिया यहाँ से, तो इसको यूआर में काउंट कर लिया। ठीक है, तो जो यूआर में बच्चे चले गए वो क्या होगा, ओबीसी में होंगे, यूआर में होंगे। ठीक है, यहाँ आपको मतलब समझाने का मकसद यही है मेरा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि रैंक गुरुजी में जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसी को हम पोस्ट के लिए यहाँ पे हम एक लेते हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। मान के चलिए सिर्फ 20 जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर पीवे ब्रिज में हम लोग देखते हैं, इसी को एक आधार मानकर हम देखते हैं कि यूआर में आपका मान के चलिए यूआर में आपका कितना है 20 है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ओबीसी में मान के चलिए आपका कितना है, ओबीसी में आपका 14 है। ठीक है, सिर्फ 2 ही को पोस्ट के लिए हम देखकर देखेंगे यहाँ पे 14 है। ठीक है, इसके लिए कितना है आपका, एक आपका 20 है और एक आपका 14 है। सिर्फ इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे। ठीक है, 20 पोस्ट है तो इसी में ज़्यादा, और इसका कट ऑफ सबसे कम इसी का रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इसका कट ऑफ क्या रहेगा, जो कलकत्ता जो भी कलकत्ता जोन का है, कलकत्ता जोन में जो कैटेगरी नंबर आपका 6 है, इसका कट ऑफ 6 में आपका एसीआर का जो है इसमें कट ऑफ सबसे कम रहेगा इसी का, सिविल का जो है इसमें सबसे कम कट ऑफ इसी का आएगा। अभी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बता रहा हूँ सबसे कम कट ऑफ इसी में रहेगा। तो चलिए हम लोग अब रैंक गुरुजी का डाटा देखते हैं और वहाँ से कुछ आइडिया लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपका सिविल का खोले यहाँ पे और कलकत्ता का है। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट के लिए देखे थे हम लोग, देखिए इतना ही डाटा मान के चलिए आप, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप इतना ही डाटा आपका चेक कर लीजिए, अभी और देखिएगा तो आप अपडेट कर चुका है यहाँ पे रैंक गुरुजी। तो इतना ही डाटा मान के चलिए। तो फर्स्ट पोस्ट के लिए जो हम लोग देखे थे आपका 4 पोस्ट था, उसमें यूआर का था। तो यूआर का क्या करेगा, 4 पोस्ट का आपका 60 स्टूडेंट को लेगा। ठीक है, 60 स्टूडेंट को लेगा, यहाँ पे 15 टाइम्स लेगा। तो 60 स्टूडेंट देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मान के चलिए उसके पास तो डाटा बहुत सारे होगा इसमें। देखिए यहाँ पे 7 मान के चलिए तो ये आपका 85 के 20 इतना होगा, मतलब ये आपका नॉर्मलाइज डाटा है। तो ये आपका डाटा होगा यहाँ पे, हो सकता है 83, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 78 यहाँ आया, 80 के ऊपर 78 आया, मतलब आपका 80 के ऊपर 78 आ रहा है ना, और आपको 60 लेना है। मतलब इसमें क्या होगा, 80 और 85 के बीच में आ रहा है, 60 आपका है, 21 78 के बीच में, यहीं से आपको लेना 60 स्टूडेंट का। तो मान के चलिए जो कट ऑफ जाएगा आपका, जो फर्स्ट पोस्ट के बताए थे ईआर में जो 4 आपका पोस्ट है, किसके लिए, आपका पीवे एंड ब्रिज के लिए, उसका जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगा अनरिजर्व का आपका 80 से मतलब 82 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इतना कट ऑफ रहेगा, आप सोच सकते हैं। और यार देखिए इसमें और ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उस पोस्ट के लिए सिर्फ 4 ही पोस्ट है सिर्फ, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कि हाई जाएगा इस बार नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, तो इस बार कट ऑफ जाएगा जो बता रहे हैं। ये आपका नॉर्मलाइज है। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। तो इस बार उस पोस्ट के लिए 4 जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका देखिए। अब उसके बाद रहा हुआ यहाँ पे कि 4 जाएगा तो फिर ओबीसी बोलते हैं कि जिन स्टूडेंट का मान के चलिए उसका रैंक चल रहा है, 161 चल रहा है, तो वो होप लगाते हैं कि मेरा उस पोस्ट के लिए हो जाएगा। तो कैसे होगा उनका, ठीक है, जो बोलते हैं कि जो ओबीसी के जो मतलब देखिए यहाँ पे जो ओबीसी के स्टूडेंट है वो कैसे अनरिजर्व में चले जाते हैं उनका, और आपका जो रैंक ओबीसी में चल रहा है वो आपका घटकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मेरा 57 था लेकिन अनरिजर्व और ओबीसी में दोनों में हुआ था। ठीक है, तो काकी कैसे होता है, तो जैसे आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 60 स्टूडेंट को लेगा तो ये आपका 80 और 85 के बीच आएगा, 60 का ही यहाँ पे मान के चलिए 82 स्टूडेंट का ही है जो 60 के ऊपर लेगा यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे। और रेलवे के बाद डाटा ऐसे होगा कि आपका 85 के ऊपर ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, उस पोस्ट के लिए जो ईआर के जो 4 पोस्ट दिखाए थे उसके लिए। तो मान के चलिए यहाँ पे कि 82 स्टूडेंट ला रहे हैं 60 के ऊपर यहाँ पे, तो ये 78 स्टूडेंट मान के चलिए, यहाँ 78 पकड़िए। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ कि 78 मान के चलिए जितना पोस्ट होगा उसके 78 स्टूडेंट, तो 78 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये अनरिजर्व में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट है इनको मतलब ये जो यहाँ पर 78 स्टूडेंट में
अनरिजर्व का 25 है, 44 आपका कितना है ओबीसी का है, ठीक है, और 5 आपका ईडब्ल्यूएस का है, और इसी तरह 4 आपका एससी का है, और इसी तरह आपका यहाँ पे एसटी का कोई स्टूडेंट नहीं है जिनका सिलेक्शन अनरिजर्व में होगा, ठीक है, कोई स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आप ना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ इनका सिलेक्शन होगा आपका ये क्या होगा इसमें, मतलब एक कैटेगरी में ही होगा, इनका अनरिजर्व में होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो डाटा है, मान के चलिए रेलवे का ही डाटा है, मान के चलिए, ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ऐसा ही सिलेक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे आपका ले लिए 60 यहाँ पे, लेकिन देखिए जो यहाँ पे ओबीसी का जो 44 स्टूडेंट है, यहाँ पे जो ये सब ऐड किया है ये आपका कम्युलेटिव है, मतलब ऊपर को जोड़कर, जैसे 10 जोड़ लिया, फिर 30 जोड़ लिया, 44 में फिर 60 जोड़कर ऐसे करके आया है यहाँ पे। जो 144 देख रहे हैं यहाँ पे जो रैंक आपका है, इसमें 144 में 44 जो है, 140 में 44 ऑलरेडी है इसमें, तो जब माइनस कीजिएगा इसमें तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे ए आपका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 96 आ जाएगा ना, हाँ 96 आ जाएगा। तो 96 स्टूडेंट क्या हो गए, बच गए यहाँ पे। अब जो 96 स्टूडेंट है ओबीसी में आपका जो होगा उसमें काउंट होगा, ठीक है। तो आपका 4 के लिए चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो इसमें देखे थे, आपका एक जो ओबीसी का जो अनरिजर्व का, तो एक आपका 20 पोस्ट था इसमें, और एक आपका ओबीसी का तो था आपका 14 पोस्ट था। इसको एनालिसिस करते हैं तो 20 जो स्टूडेंट है इसमें कितना लेगा, फर्स्ट लेगा यहाँ पे 300 आपका अनरिजर्व स्टूडेंट को उठाएगा यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे 300 देखिए कहाँ पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें आपका जो कट ऑफ आएगा कैटेगरी वाइज आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 6 से लेकर 8 या 10 तक कैटेगरी जो भी है, तो 6 कैटेगरी में 2 ठो है, एक ईआर रीजन का है और एक आपका एसीआर रीजन का है, और आपका पोस्ट जैसे 4 पोस्ट देखे थे और इसमें आपका 20 पोस्ट देखे थे, ठीक है। तो इसके एनालिसिस कीजिए, जिससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि कम पोस्ट है, इसमें कुछ कट ऑफ डिक्रीज करेगा क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो 20 है तो मान के 20 स्टूडेंट का आपका लेगा कितना, 300, ठीक है। इसमें आपका लेगा 300 स्टूडेंट को सिलेक्ट लेगा 300। तो देखिए अनरिजर्व और 300 कहाँ तक पूछ रहा है, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे ये आपका आएगा कितना 75 और आपका ये 50 के बीच आ रहा है, ठीक है। ये आपका 75 और 70 के बीच आ रहा है, आपका 300 आएगा कहीं पे, ठीक है। मान के चलिए 70 ही स्टूडेंट है जो 300 के मान के चलिए, ठीक है, जो आपका समझा रहा हूँ 70, ऐसे ही वो भी उनके पास भी डाटा रहता है, ठीक है। तो 70 को स्टूडेंट 70 प्लस स्टूडेंट जो हैं आपका 300 पे सिलेक्ट कर लिए गए, ठीक है। ये जो 300, अब देखना है कि 300 में जो 70 प्लस है कौन कौन है, कितने हैं। तो देखिए अनरिजर्व जो स्टूडेंट बैठे हैं ये आपका कितने 99 है, ठीक है, और ये आपका मतलब 343 ओबीसी का है, सॉरी यहाँ पे अनरिजर्व का आपका कितना है 99 है यहाँ पे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे इसके बीच आ रहा है 530 नहीं मत समझिए इसको 300 ही मान के चलिए, इसको कुछ घटा के यहाँ पे चाहिए, इसको मान के चलिए कि 500 ही बचे हैं, ठीक है, 500 बचे, 530 बचे ही मान के चलिए, तो 99 अनरिजर्व स्टूडेंट हो गए, और आपका 343 ओबीसी बचे, मान के चलिए इतना पोस्ट है, 20 से नहीं ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यहाँ 530 है ना यहाँ पे, तो इसको 30 कर दीजिए, 30 कितना हो जाएगा 35, 40 कर दीजिएगा, तो 40 से मान लीजिए 40 या 38 या 39 हो जाएगा, मतलब ये जब 15 में गुणा करेंगे तो इतना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतना ही मान के चलिए जितना पोस्ट है, ऐसे तो 20 पोस्ट दिया हुआ आपको समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, तो इतना हो गया यहाँ पे। तो मान जित पे 530 स्टूडेंट को लेना है तो 99 स्टूडेंट अनरिजर्व को लेंगे, और यहाँ पे 343 ओबीसी को लेंगे, और 52 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के लेंगे, 30 डब्ल्यूएससी और एसटी का, इतना बच्चे को लेंगे हम, तब मेरा अनरिजर्व का कट ऑफ यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब डिसाइड हो जाएगा। तो इसका कट ऑफ डिक्रीज हो गया, और इसका कट ऑफ कितना जाएगा 70 से 72 के बीच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे 70 से 72 जाएगा यहाँ पे, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, मतलब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब के कि 60 जाएगा 65 जाएगा, इतना नहीं, इस बार कट ऑफ एकदम देख सकते हैं, आपको यहाँ डाटा दिया हुआ है, फिर कोई फेक नहीं है, जो आपका जेन्युइन स्टूडेंट डाले हैं, और पिछली बार भी देखिए, इस बार कट ऑफ आपको ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इतना स्टूडेंट जाएंगे। उसके बाद रहा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 343, यही सबसे बड़ा क्या होता है अनरिजर्व स्टूडेंट को। उसके बाद अनरिजर्व में कैसे कैटेगरी सिलेक्ट होगा, तो जो बच्चे का 343 जो बच्चे हैं, ये अनरिजर्व में जो पोस्ट रहेगा जो 20 उसके लिए मतलब क्वालिफाई है, मतलब जो 20 मान के चलिए उसमें दिया था, और आपका जो 14 पोस्ट है उसके लिए भी क्वालिफाई है। ये दोनों जो अनरिजर्व में आपका रिजल्ट होगा, आपका हाई स्कोर है, तो आप दोनों पोस्ट की अगर रिजर्व है, आप ओबीसी में आते हैं, तो यूआर के भी सीट के लिए आपको मतलब डबल फायदा है, ठीक है। यूआर के लिए फायदा है और 40 सीट के लिए भी फायदा है, फाइनल रिजल्ट आएगा तो, ठीक है, समझ गए। अब रही बात ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में क्या होगा, जैसे मान के चलिए उसका कट ऑफ ओबीसी का और नीचे डाउन होगा, ठीक है। ओबीसी में कितना है 14, ठीक है, 14 पोस्ट है, ठीक है।
तो इसको आप गुना कीजिएगा, 15 से गुना कीजिएगा, तो 14 में कीजिएगा तो आपका 210 के आसपास आएगा। तो 210 स्टूडेंट को उसको लेना है और लेना है, ठीक है। उसी तरह जैसे ESW मान के चले 10 को पोस्ट है, तो इसमें 150 स्टूडेंट को लेना है। तो अब क्या करेगा कि अब कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को लेगा, तो 343 तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एक बार सबका नाम आ गया, 343 के ऊपर जितने स्टूडेंट है सबको ले लिया। अब इसमें मान के चलिए नीचे जो 6 से स्टूडेंट है, यहाँ पे 6 से यहाँ पे ऊपर को जोड़ के इसमें काउंट किया है, तो जिसका 6 से रैंक चल रहा है अभी, उसमें से क्या करेगा 343 से माइनस करेगा, तो माइनस करेगा यहाँ पे 343, तो जितना बचे यहाँ पे 343 माइनस करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 257। तो 257 में स्टूडेंट बच गया यहाँ पे, मतलब घट गया वहाँ से 257 बचा यहाँ 600 में, मतलब माइनस करके जितना आपको लेना है, कितना लेना है 210 लेना है, 210 लेना है। मतलब इसके रेंज अगर आपका 210 के नीचे आपका रैंक होगा तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा एक सीट, क्योंकि ये आपको लेना है 210। तो यहाँ से 343 से माइनस कर दीजिए, जैसे 6 से यहाँ पे 6 से कितने रखे हैं, 6 से स्टूडेंट रखे हैं यहाँ पे 65 के प्लस, 65 के प्लस के बाद जो आपको कितना लेना है, आपको 210 को सिलेक्ट लेना है, क्योंकि ये आपका ओबीसी में आएंगे। तो इसका कटअप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 66, 67, 68 चला जाएगा यहाँ पे इन लोगों का, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका, चलिए उसको वहाँ से बता देते हैं आपको, यहाँ से आपको क्लियर बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आप इस तरह अपना रैंक चेक कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट का है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे इनका ए सिविल ब्रांच है, और ये आपका यहाँ रैंक कितना है यहाँ पे, तो ए रैंक आपका है यहाँ पे कितना 685, ठीक है। 685 यहाँ पे रैंक चल रहा है इनका, तो इनका जो रैंक है 685 यहाँ पे रैंक है, और आपका 430 रैंक है इनका चल रहा है। तो क्या इनका उम्मीद है होने का सिलेक्शन, इनका स्कोर कितना आ रहा है देख लीजिए यहाँ पे, इनका आपका 64 आ रहा है, नॉर्मलाइज करके 69 आ रहा है, ठीक है। तो क्या इनका उम्मीद है कि नहीं फाइनल सिलेक्शन, कोई इनका तो 100% श्योर है कि आपका ए अनरिजर्व में होगा ही नहीं, यूआर में होगा ही नहीं, आपका होगा भी तो किस में होगा, क्योंकि देखिए 685 इनका ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, और मोटा मोटी देखिएगा भी यहाँ पे आप, तो इसमें जो सीट है यहाँ पे, सीट बता रहा हूँ, ओबीसी का जनरल का सीट है आपका 42, इसमें 42 टाइम 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा 630, ठीक है। और ये आपका इस रेखा को ही पार कर गए हैं, मतलब 685, तो इनका किसी हालत में इनका यूआर में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है, समझ गए। ऐसे मोटा मोटी ऐसे सीट वाइज देखिएगा तो नहीं होगा, सीट वाइज आपका मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम जो 20 सीट है आपका 20 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 300 के, अगर ऑल ओवर आपका रैंक 600, अगर आपका रैंक अगर 300 के नीचे है तो आपका यूआर में सिलेक्शन होगा, ठीक है। यूआर में सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा सिलेक्शन, जो 20 पोस्ट के लिए 300 के नीचे ऑल ओवर रैंक है आपका जोन में, तो नॉर्मलाइज आपका, तो आपका पोस्ट यूआर में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस बार कटअप थोड़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा जाएगा इसमें, ठीक है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि सब बहुत कम पोस्ट है, डीएमएस का बात नहीं, डीएमएस का बात हो वहाँ पर ऑल ओवर रैंक देखिएगा तो उसमें जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सभी उसमें चेक करेंगे, तब उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन उसमें होने वाला है, ठीक है इस बार। तो इस बार आपका और बात रही इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो अब बता रहा हूं इसमें कि जो यहाँ पे 685 है, इसमें जो 20 पोस्ट के लिए यहाँ पे 300 स्टूडेंट को लेंगे, 300 स्टूडेंट को लेंगे यहाँ पे, और इनका जनरल रैंक कितना है आपका 410। तो उसमें जो दिखाया था इसमें आपका 3, उसमें देखिए उसमें हम तो 300 लेना तो 5 से 43 कर दिए थे उसमें, तो उसमें मान के चलिए उसमें यहाँ पे कि ओबीसी का मान के चलिए कितने बच्चे हो गए, ओबीसी का अगर 200 बच्चे भी जा रहे हैं 300 में, जो 300 लेना है यूआर को, 300 यूआर को लेंगे, अगर ओबीसी के इसमें 200 बच्चे भी जा रहे हैं इसमें, तो 430 इनका रैंक चल रहा है, तो 200 माइनस कीजिए, तो 200 माइनस कीजिएगा तो कितना बचा है यहाँ पे 230, ठीक है। 230 इनका रैंक आ रहा है, मतलब 230 रैंक पर आएंगे, अगर इसमें से 200 बच्चे चले गए यूआर में, तो फिर ओबीसी का जो आपका 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है इसको, और 15 टाइम्स लेंगे इसमें तो कितना 210 हुआ, मतलब इनका 210 तक रैंक रहता है, यहाँ पे 210वां रैंक रहता, तो इनका ओबीसी में एक पोस्ट होने की उम्मीद है, लेकिन इनका रैंक कितना आ रहा है यहाँ पे 230 आ रहा है, तो इनका मुझे नहीं लग रहा है कि इनका सिलेक्शन होगा, तो ये आउट ऑफ रेंज है, मतलब इनका सिलेक्शन होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपना, मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर आप भी इस तरह का रैंक चेक करें यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे हैं कि इसमें से कुछ ओबीसी के चले जाएंगे यूआर में, तो मेरा ओबीसी में कैटेगरी में हो जाएगा, लेकिन जाएंगे आप उस रेंज में आइएगा तब ना आपका सिलेक्शन होगा,
ठीक है। मेरा कहने का मकसद है कि आप जैसे 2 से 10 चाहिए यहाँ पे, 2 से 10 के बीच में आप रैंक में रहेंगे तब ना आएगा यहाँ पे। 2 से 10वां भी रहेंगे तो आपको एक ले लेगा, ठीक है। आपको ले लेगा कि आइए आप ओबीसी में ACR जोन में आपका ए सिलेक्शन है, तब आपका होगा। तो आपका 4 से 30 भी चले गया तो आपको उम्मीद मत रखिए यहाँ पे। आप दूसरे एग्जाम के इसी तरह अभी सोच सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे ऐसे ही सिलेक्शन होता है, इसमें UR को कैसे लेना है, तो आप दूसरे पोस्ट जो दूसरा कोई एग्जाम उसके लिए भी तैयारी करें, क्योंकि इस बार हाई कट ऑफ इसको जाने वाला है। आप रिजल्ट का वेट ना करें, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो आप तैयारी करें, कोई ऑप्शन नहीं है तो। अदरवाइज अगर दूसरा कोई एग्जाम भरे हैं तो उसका अच्छे से प्रिपरेशन करें, फिर इसका आएगा तो इसको तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। इसमें इतना थोड़ा वीडियो लंबी हो गया कि बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन जो ये आपका रैंक गुरुजी जो डाटा दे रहा है वो सही है, ठीक है। पहले सिर्फ हवा लाठी में पिछली बार प्रीवियस से कट ऑफ देख करके इस बार इतना कट ऑफ जाने वाला है, कुछ मत देखिए, ठीक है। जो इसमें जो डाटा आपका रैंक चल रहा है उसी को देखना है, और देखने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है कि आप देखकर एक कीजिएगा कि हाँ बस होप लगा कर रखने रहिएगा और 1 महीना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। और सब कोई तो सोचता ही है कि मेरा जॉब लग जाए, मुझे भी जॉब करना है, ठीक है। सब कोई अपने से मेहनत करता ही है। कोई स्टूडेंट ऐसा जो एग्ज़ाम देने वाला जो पूछिए कि अपने से मतलब ज़्यादा ही मेहनत करता है, ठीक है। अपने से कोई कम मेहनत नहीं करता है, ठीक है। सब किसी का होता है, लेकिन क्या कीजिए, कंपटीशन है। कोई अच्छा जो कर लेता है उसका हो जाता है, जिसका कम नहीं करता। तो ऐसे अगर सोचते रहेंगे कि मेरा ये हो गया तो कुछ ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिजूल का ये आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपका अच्छा एग्जाम गया तो बहुत अच्छा है, नहीं गया फिर भी आगे कोशिश करते रहे। और आप रैंक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जहाँ तक मुझे आया, ठीक है, मैं पिछली बार भी देखते आ रहा हूँ, इसको नोटिस करते आ रहा हूँ कैसे क्या होता है। इतने सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं, बहुत सारे साल 2 साल के पहले का भी स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे ही आ रहा है उसमें, ठीक है। हम लोग देखे भी हैं, ग्रुप डी का भी जो फाइनल जब दिए थे उसमें सेम उतना ही आया, जितना रैंक हम बता रहा था उतना ही, सिर्फ उससे कम ही आया थोड़ा बहुत। DB कराए तो उतना ही रैंक था, 5 सेकंड आया उसमें भी था। तो मुझे उम्मीद था कि 400 सीट है, 500 मेरा रैंक था, तो 100% श्योर था कि मेरा सब फिजिकल उजिकल सब हो जाएगा, तो कन्फर्म है मेरा सब ज्वाइन हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए इनका कहने का मतलब ये 4 से 30 है, तो ये आउट ऑफ रेंज है, उसके रेंज में आएंगे नहीं कट ऑफ। ये तो सिर्फ एक रैंक गुरुजी के मतलब 70, ये आपका कितना है, ये कुछ डाटा ये अपडेटेड है, मतलब ये आपका 80 84 50 हज़ार है। अभी चेक किया यहाँ पे 83,000 रैंक है, मतलब 83,000 स्टूडेंट का डाटा है। और उसके पास तो वहाँ पे 5 लाख 6 लाख होगा। तो और सारे ऐसे बहुत सारे मतलब छुपे रुस्तम, बहुत सारे लड़के जो अच्छे स्कोर करते हैं वो डालते ही नहीं है। जब आपका फाइनल आएगा, मैं बता नहीं रहा था उसमें कि जो अपना देख रहे थे, मेरा जो फाइनल जो आपका गोरखपुर जो डाले थे हम जो सिविल 2 के लिए, उसमें 1 से 4 पूरा होप था कि मेरा हो जाएगा। फिर उसमें 10 क्वेश्चन डिलीट होने के कारण उसमें आउट ऑफ चलेगा, पूरा मेरा मार्क्स डिक्रीज हो गया, नहीं हो पाया। तो यही है। तो जो भी स्टूडेंट आप नए थे चैनल के साथ मतलब जुड़े रहें, जो भी जितना हो सके मैं आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हम भी इसी मतलब क्षेत्र से जुड़े हैं। तो जहाँ तक जो भी मुझे समझ में आता है आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपका इस रेंज में आ रहा है, आपका अच्छा स्कोर किए हैं, तब जरूर कमेंट करें, ठीक है। कैसा वीडियो लगा, जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।